नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार के बाजार पर बड़ी अपडेट है। एफआईएस जो है, बड़े प्लेयर्स ने एक अचानक जो पोजीशन बनाई है, ये क्यों बनाई है, ये काफी बड़ा एक इम्पोर्टेंट संकेत मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में पोजीशन बनी है, हो सकता है कुछ मार्केट में एक बड़ी हलचल होने की पूरी संभावना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले तो आपको पता है जिस तरीके से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गया और उसके बाद धीरे 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 मार्केट में एक कंटिन्यूशन सेलिंग मोड में मार्केट चलता रहा था। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग प्रीमियम में बैठे होंगे उनको एट द मनी वाला था, वो फिर आउट द मनी होने लगा था। ठीक है, तो ये सिनेरियो काफी लोगों ने फेस किया होगा आज के दिन, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का खेल जो होता है ना, वो यही निराला है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज देखो, यहाँ ना एक अपडेट निकल के आ रही है। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा अपडेट समझना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको इसमें इन्वॉल्व किया है। गोल्डमैन सैच्स का एक रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि ट्रंप का टैरिफ जो खतरा है ना, वो सिर्फ एशियाई देशों के ऊपर नहीं है। ठीक है, सिर्फ चीन के ऊपर नहीं है। ठीक है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड कंट्री के ऊपर मार्केट में इसका खतरा देखने को मिल सकता है। मतलब चाइना के साथ साथ अगर ये जो टैरिफ है वो बढ़ता है तो दूसरे देशों में भी इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। खैर वो तो चलता रहेगा। अब हम इंडेक्स की पोजीशन के बारे में बात करें, क्योंकि देखो ट्रंप भाई साहब का जो आना था आ चुके हैं। ठीक है, अब इसका कुछ ज्यादा ना हम वो नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो इवेंट चला गया है वो चला गया है। अब असली खेल जो है वो इधर है। इधर क्या है खेल, अगर हम पोजीशन के बारे में बात करें कि भैया बड़े प्लेयर्स ने किस तरीके की पोजीशन बनाई है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि निफ्टी जो है, ठीक है, निफ्टी में अगर हम कॉल साइड की पोजीशन देखें तो यहां अगर हम कॉल साइड देखें पोजीशन, तो यहां सबसे पहले 24,200, 24,200 के ऊपर कितनी पोजीशन है पता है? 2,06,000 के आसपास की पोजीशन बनी हुई है। कॉल राइटर्स की पोजीशन देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 24,300 के ऊपर भी एक अच्छा खासा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां है 2,13,000 पोजीशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दो स्ट्राइक में ही ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास की पोजीशन बन चुकी है। उसके बाद 24,400 का अगर हम लेवल देखें तो 24,400 के ऊपर थोड़ी कम पोजीशन है। ठीक है, 1,80,000 के आसपास की पोजीशन यहाँ है, तो चीजें साफ है। उसके बाद 24,500 का लेवल, 24,500 के ऊपर भैया सबसे ज्यादा पोजीशन है, 3 लाख के आसपास की यहाँ राइटर्स ने पोजीशन बनाई है। तो बेसिकली सबसे पहले आपने ये डाटा समझ लिया कि कॉल साइड का किस तरीके का डाटा है। अब चीजें यहां नहीं रुकती, यहां से चीजें शुरू हुई है। देखो ये जो पुट साइड का जो डाटा है ना, ये डाटा देखो काफी इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आ रहा है। 24,200 के ऊपर कितनी है? 2,06,000। और यहाँ 24,200 के ऊपर कितनी है पता है? 24,200 के ऊपर 1,70,000 पोजीशन है। तो पहली तो चीज यह है कि 24,200 के ऊपर थोड़ा मामला जो है अभी भी कॉल राइटर के जोन में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 24,100 के ऊपर भी अगर हम डाटा चेक करें तो वहां एक चीज नोटिस करने को मिली है, 1,30,000 के आसपास की वहां पोजीशन बनी है। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल जो कि आपको पता है 24,000 का। ठीक है, यहां थोड़ा तगड़ा डाटा है। 24,000 के ऊपर यहां जो पोजीशन बनी है वो है 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 पोजीशन इधर है। तो अब कंक्लूजन आप देखो, देखो यहां ना राइटर्स काफी भर भर के पोजीशन बना रहा है। ठीक है, पहली चीज अपर से जिस तरीके से मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, उसके बाद धीरे धीरे कैंडल्स के साथ एक नेगेटिव मोमेंटम में मार्केट को लाया गया। तो उस प्रोसेस में यहां जो डाटा बना है वो काफी टाइट बना है। तो सबसे पहले तो 24,200 का एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 24,200, 24,300 एक बार निकल गया ना तो फिर मजे की बात है। ठीक है, इसको निकालना काफी काफी जरूरी है। ठीक, पहली चीज। नीचे की साइड चीजें क्या है, 24,200 के नीचे जितना रहेगा उतना थोड़ा मार्केट में दबाव बन सकता है, क्योंकि उसके बाद
अगर आप देखिए तो डाटा में थोड़ा कम बदलाव है। ठीक है, 24,200 24,000 के ऊपर ऑलमोस्ट इक्वल डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चीजें आपके सामने बेसिकली रख दी है कि 24,200 24,000 नीचे का लेवल और ऊपर 24,200 24,300 का ऊपर का लेवल है। उसके बाद 24,500 का जो लेवल है वही एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर निकल के आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो टेलीग्राम पे अगर आज मैंने आपने अपडेट दिया था, ठीक है, 11 बज के 40 मिनट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में जो भी टारगेट्स बताए सारे के सारे जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिले। कल मैंने जो एनालिसिस में जो भी टारगेट्स दिए थे वो सारे के सारे इंपोर्टेंट जो लेवल थे वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिले। 12 बजे एक और अपडेट दिया था कि अब 52,200 के ऊपर ही एक फ्रेश अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। देखो, निफ्टी जो है, निफ्टी का मैंने आपको स्ट्रक्चर शेयर किया था। यहां से मार्केट इस तरीके से मार्केट जा रहा था, फिर यहां से एक बाउंस है, उसके बाद मार्केट में, तो मैंने यहां भी आपको समझाया था कि मार्केट में अब जो लेवल है वो यहाँ 24,200 का लेवल और 160 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी मैंने शेयर किया था, काफी लोग जुड़े हुए हैं। देखो, यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, फिर यहाँ से मार्केट को बाउंस करवाया गया। सारी चीजें ना मैं वहां डॉट टू डॉट शेयर करता रहता हूँ। देखो, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग मैंने आपके साथ शेयर करी थी। डाटा दिख रहा था, डाटा में मैंने आपको एक रेंज बताई थी 24,216 से 24,175 मैंने आपको बताया था। देखो, इसके नीचे रेड जोन है, इसके ऊपर ग्रीन जोन है। ठीक है, तो यहाँ कांटे की टक्कर है, इसके नीचे फिर बियर एक्टिविटी, इसके ऊपर बुल एक्टिविटी। कब मैंने बताया था, यहाँ आप देख सकते हो 24,250 के पास जब था, 12 बज के 50 मिनट के ऊपर मैंने आपको अपडेट दिया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट हमारे लेवल के नीचे आया, यहां से कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहां 24,100 तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला था, 24,100 के नीचे भी चला गया था। ठीक है, तो यहां तक का मोमेंटम, देखो ये सब चीजें होती ना बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करी जाती, कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं, कोई भी पेड ग्रुप नहीं, कोई भी हमारा सर्विस नहीं है। सारी की सारी जो लर्निंग होती है वो बिल्कुल फ्री रहती है। तो अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना, टेलीग्राम पे सर्च करके मत जुड़ना। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और उसी से जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया वहां से ज्वाइन कर लेना है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, बात आ जाती है प्रूफ की। डेली देता हूं, आज भी दे रहा हूं। देखो, ये आपके सामने लाइव प्रूफ है। क्या है? लाइव प्रूफ। देखो, यहां मैंने आपको कल ये लेवल बताया था, मार्केट की क्लोजिंग इधर थी, मैंने आपको बताया था 51,493 के नीचे 450 का लेवल, उसके नीचे यहां से आपको 300 का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, 150 पॉइंट का नीचे मोमेंटम आएगा, आ गया। उसके बाद मैंने आपको ये भी लेवल बताया था 51,750 का लेवल की, इसके ऊपर जाएगा तो यहां से हमें ये सारे सारे टारगेट जो है वो अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही मार्केट हमारे अपर साइड के जो लेवल को ट्रिगर किया तो यहां से आप देख सकते हो 1 बाय 1 मार्केट हमारे टारगेट लेता हुआ देखने को मिला। यहां से फिर एक छप्पर फाड़ मार्केट में 52,000 के ऊपर मार्केट चला गया। देख रहे हो ना, ये लाइव प्रूफ है। ठीक है, तो चीजें इस तरीके से होती है भैया। ठीक है, आपके सामने रखते हैं, बोलते भी है सीना तान के और प्रूफ भी सीना तान के ही रखते हैं। निफ्टी का भी देख लो, ठीक है, ताकि आपको कोई गलत फहमी ना हो। देखो, यहां से उड़ा मार्केट, हमारा पहला लेवल यहां से ट्रिगर किया, उसके बाद से हमारा सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट। देख रहे हो ना, वन वे, एक बार मार्केट हमारे गियर में आता है उसके बाद किस तरीके से मार्केट जाता है आप देख सकते हो। ठीक है, 24,150 से 24,320 तक का मोमेंटम यहाँ जो हमने प्रिडिक्ट किया था, डॉट टू डॉट वहां से ही मार्केट चला है। तो ये चीजें होती है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, सारी चीजें जो है, ठीक है, हटा दे रहे हैं। अब एक और एनालिसिस करता है। ठीक है, तो देखो चीजें ऐसी है, आज के ट्रेडिंग सेशन का अगर आप देखें, देखो निफ्टी जो है ना, निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है। अगर आप देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहां से ना विक रिजेक्शन बहुत हो रहा है नीचे की साइड। देखो यहां ना एक रिजेक्शन आया हुआ है। ठीक है, मतलब यहां एक डीप उठाया जा रहा है। कौन सी रेंज के आसपास? 24,000 की रेंज के आसपास से एक डीप उठाया जा रहा है। एक यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो यहां एक सेलर बैठा है। कौन बैठा है? और 24,300 के आसपास, 24,300 के आसपास कौन बैठा है?
सेलर बैठा है। तो ये एक पहला पॉइंट है। उसके बाद यहाँ थोड़ी चीजें ना आपको साफ होती हुई देखने को मिलेगी कि मार्केट यहाँ भी एक स्ट्रक्चर को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज के आसपास हमें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ये पहला एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, 24,200 से 250 का। तो बेसिकली चीजें ऐसी है, 50-50 पॉइंट में सेलर बैठ चुके हैं। अब मार्केट में चीजें ऐसी है कि देखो यहां से मार्केट आया, फिर यहां से उड़ा के फिर से इधर आया, फिर उड़ाया गया। तो यहां बुल्स काफी अच्छे से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के आसपास बुल्स जो है, बुल्स काफी अच्छे से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि भैया हम इसको हैंडल कर लेंगे। यहां भी बुल्स बैठा है, यहाँ पहला एक बियर बैठा है, मतलब बालू भैया बैठे हैं। ठीक है, इस रेंज के आसपास 24,200 से 24,300 के पास। अब हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि भैया मार्केट में हमें क्या करना है। तो देखो डाटा तो हमने देखा, डाटा में काफी टाइट एक अपर साइड में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो मेरा ऐसा व्यू है कि 24,250 का जो लेवल है वो निफ्टी को सस्टेन करना जरूरी है, ये रेंज। ठीक है, ये पहला जो बियर है ना, इसको निकालना जरूरी है, तभी कुछ मार्केट में यहां से एक अपसाइड का हम मोमेंटम चेस करना ट्राई कर सकते हैं। तो देखो पहले तो 250 के ऊपर ही हमारा कुछ व्यू है, वो अगेन यहां से एक मोमेंटम वाला अपसाइड का देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रेश जो सेलिंग है, देखो यहां से मार्केट को उठाया गया है, फिर यहां रेजिस्टेंस फेस किया, अब मार्केट को नीचे लाने की ट्राई कर रहे हैं। फ्रेश सेलिंग जो है ना, वो 24,000 के नीचे ही आ सकती है, ये चीज ध्यान रखना। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 24,200 के ऊपर पुट राइटर्स बैठे हैं, यहां भी पुट राइटर्स बैठा है तो 24,000 के ऊपर। तो सबसे बड़ा जो पुट राइटर का जो बेस है वो 24,000 का है। जब तक मार्केट इसको काटता नहीं है, तब तक मार्केट में एक जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं आ सकती। ठीक है, तब तक मार्केट में बाउंस करवाया जाएगा। तो पहली चीज तो यह है कि आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ भैया ये टाइप का जो स्ट्रक्चर बना है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ एक चीज और है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे ना, तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी। मैं आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो यहां से इस टाइप का। ठीक है, अब देखो यहां अगर आप देखेंगे मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेंज के आसपास मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरा रेजिस्टेंस फेस इधर किया है। तो ये पहली चीज, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहला और दूसरा सपोर्ट लेवल नीचे की साइड यही है 24,000 का और 24,100 का। इसके नीचे रहना मतलब थोड़ा नेगेटिव निफ्टी हो जाएगा, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। पहले इसके नीचे रहता है तो 24,000 का टारगेट आ सकता है निफ्टी में, और 24,000 के नीचे रहता है तो फिर यहां से 150 पॉइंट का और एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, बाकी देखो इस रेंज में जितना मार्केट रहेगा 24,250 के नीचे, ठीक है, 24,250 के नीचे जितना मार्केट रहेगा उतना मार्केट में प्रेशर बनेगा। उसका एक लॉजिक मैं आपको समझा दूं। लॉजिक यह है कि 24,200 के ऊपर कॉल और पुट, ठीक है, कॉल और पुट दोनों में तगड़ा डाटा बना हुआ है। तो पूरे तरीके से ट्राई करेंगे राइटर्स जो है वो कि 24,000 नीचे रखा जाए, 24,200 के नीचे, और पुट राइटर्स अपनी पोजीशन बचाने के लिए 24,200 के ऊपर रखने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब 24,200 के नीचे रहेगा तो पुट राइटर ट्रेप होगा, 24,250 के ऊपर रहेगा तो कॉल राइटर ट्रेप होगा। हम इस जोन को काटने के बाद ही एक फ्रेश तेजी के बारे में सोचेंगे, वरना इसके नीचे जितना मार्केट रहेगा उतना मार्केट प्रेशर में रहता हुआ देखने को मिलेगा। नीट एंड क्लीन वर्ड में आपको मैं समझा रहा हूं। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है उसमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज देख लो कि बैंक निफ्टी में यहां एक चीज आपको देखने को मिलेगी, मार्केट में यहां से ना एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 51,600 के ऊपर से। उसके बाद मार्केट में शूटअप देखने को मिला, अच्छा खासा शूटअप देखने को मिला है, और यहां एक रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने 52,200 के आसपास। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग आ रहा है। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो यह है कि ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी रहना चाहिए।
कौन सी रेंज है पता है? 51,750 की रेंज। इसके ऊपर जब तक है तब तक अभी भी बुल्स है ना, वो अभी भी ट्राई करेंगे पूरी कि मार्केट में बाउंस करवाए। ठीक है, उसके नीचे एक और सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 51,500 का। ठीक है, ये दो मेजर लेवल है। इस लेवल के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 51,750 के नीचे 51,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पहला छोटा सा एक रेजिस्टेंस में आपको बताऊं ना, तो देखो 52,000 का एक लेवल है। इस लेवल को थोड़ा दिमाग में रखना है। इसके ऊपर फिर यहां से 52,200 और 250 को काटेगा तो फिर यहां से 52,500 का जो लेवल है वो हमें बैंक निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। पर शर्त यह है कि मार्केट को कैसे भी करके ये 200 पॉइंट है ना बैंक निफ्टी में, ये होल्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, 200 पॉइंट का जो सारा खेल है ये इंपॉर्टेंट है। इस रेंज को कैसे भी करके मार्केट को काटना पड़ेगा, क्योंकि यहां मार्केट में कौन बैठा है? सेलर बैठा है। जब तक ये सेलर इंटेक्ट है मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। ठीक है, ये सेलर जब निकलेगा तभी कुछ बात अच्छी वाली जो अपसाइड मोमेंटम वाली है वो हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो पहले आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। अब देखो यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, उस चीज को थोड़ा समझ लेना कि आज के दिन ना अगर आप देखेंगे बायर जो भी आया था, जितना भी बायर आया है ना, उसमें ऑलमोस्ट थोड़ा सेलर भी आ चुका है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो देखो यहां से मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम आया हुआ है इधर से यहां तक का, और उसके बाद यहां पूरी सेलिंग ही मोमेंटम है। ठीक है, 51,750 से यहां पूरा एक मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। तो बेसिकली चीजें ऐसी है, 750 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। 750 के नीचे आता है तो फिर यहां से 51,500 का एक रेंज टच करवाने की ट्राई करेंगे। अब जो फ्रेश जो मोमेंटम है वो इस रेंज को काटना पड़ेगा। पहली चीज तो 52,000 के ऊपर, 52,000 के ऊपर जाएगा तो 52,200 का टारगेट, और उसके ऊपर 52,500 के ऊपर मार्केट चला जाएगा। ठीक है, तो अब जब तक मार्केट 200 के नीचे है तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड जाना थोड़ा अलग टाइप का सिनेरियो रहेगा। नीचे की साइड ये विंडो हमें ध्यान में रखनी है। बाकी देखो शाम को FIDI का डाटा आएगा। ठीक है, FI और DI का जो भी डाटा आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ नॉलेज सीख रहे हो, आप कुछ नया सीखने की ट्राई कर रहे हो, मेक श्योर लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसे लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।